हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपको हम आज बताएंगे कि आप जब उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जब देने जाएंगे तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों को बरतना है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कैसे क्या करना है, और वहाँ जा कर के आप क्या करते हो, चीज़ें गलत कर लेते हो। जैसे आपने ओएमआर शीट जो है वो गलत फिल कर दी है, या मान लीजिए उसमें आपने कोई हस्ताक्षर आपके होने थे वहाँ पर आपने ना करके किसी अन्य कॉलम में कर दिए हैं, या उसमें प्रश्न पत्र कोड संख्या है या डिस्ट्रिक्ट कोड है जो उसमें जो आता है डालने के लिए, वो आपने गलत फिल कर रखा है। तो वो सारी बातों को लेकर के हम बताएंगे आपको, क्योंकि आपको इतनी होशियारी नहीं दिखानी उसमें, जैसे हम बताएं वैसे करना है। क्योंकि होशियार लोग जो हैं, और प्लस पेपर सॉल्व करने का तरीका वो भी बताएंगे आपको हम कि पेपर कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गलतियाँ करते हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन हम आपको इस दौरान सारी चीज़ें बता देंगे। चलिए, अब बात आती है कि सबसे पहले आपसे एक ही आग्रह करूंगा, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और सेशन अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताएं। आपके लिए बहुत उपयोगी होगी यह वीडियो, मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ से आपने जैसे जितने समय आपने तैयारी की है, 4 से 5 साल जब से आप तैयारी कर रहे हैं, और आप मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके जा करके आप चीज़ें गलत कर लेते हैं, तो उस तैयारी करने का कोई महत्व मतलब नहीं रहता। आप चाहे कितने भी होशियार क्यों ना बने रहें, यदि वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं तो उन चीज़ों को देखते हुए, हमें ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को चलना है, करना है। उसी को लेकर के हम यह वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, जुड़े रहना मेरे साथ में। कैसे कैसे करना है, क्या सारी चीज़ें हम आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहली बात यह है, जैसे मान लीजिए आप घर से जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो सबसे पहले जैसे पेपर देने जाएंगे, मेरा मानना ऐसा है और मैं आपको भी यह सजेस्ट करूँगा, घर से आप जो निकलें तो समय से निकलें। निकलते वक्त आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस एक आईडी के रूप में हमें आपको रख लेना है। 2 हैं, दोनों रख लेना, 3 है, 3 रख लेना। वैसे आधार कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। तो आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना है, प्लस आपको 2 फ़ोटो भी डाल लेना है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ ले लिए जाएंगे, वरना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। ब्लैक पेन आपको, नॉर्मल पेन लेने ब्लैक 2 ले लेना आप कम से कम। मान लीजिए आपके साथी किसी को समस्या आ जाए, ऐसे उसके पास पेन नहीं है, तो आप उसकी मदद कर सकें। और आपको ज़रूरत पड़ जाए, मान लीजिए आपका ही कोई ख़राब हो गया है या मान लीजिए गिर गया है, तो वहाँ से आप उसे यूज कर पाएँ। वो पेन के अलावा फिर आप आगे चलते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें आपने पेन का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और मस्ट आधार कार्ड है, 2 फ़ोटो। और जो एडमिट कार्ड है आपका, जो एडमिट कार्ड आपका जारी हुआ है, उस एडमिट कार्ड को कम से कम आप 2 निकलवा लें। मान लीजिए किसी प्रकार की कोई समस्या आती है एक में, तो आप कम से कम दूसरे वाले को यूज कर पाएँ, ले पाएँ, दिखा पाएँ। तो दूसरा, क्योंकि हम जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वो उद्देश्य ही नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी क्या ज़्यादातर ऐसा होता है, हम इस उम्मीद में चले जाते हैं घर से कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे दुकान वो सारे फ़ोटोकॉपी वाले वो सब मिल जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि वहाँ आपको देखने को कुछ नहीं मिलता है, फिर आप भटकते घूमते इधर उधर, तो वहाँ समस्या है। क्योंकि जब हम जिस उद्देश्य से जा रहे हैं तो मेरा टारगेट ही वही है, तो हम उस काम को ही क्यों ना करें, भली भांति कर लें। तो सबसे पहले आपको कम से कम 2 दिन पहले सारी चीज़ें एकत्रित करके रख लेनी है, क्यों, ताकि वहाँ समस्या ना हो। बहुत बार ऐसा होता है, हमने परीक्षार्थियों को परीक्षा छोड़ते देखा है इन सब चीज़ों को लेकर के। आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके रख लेनी है पहले ही, 2 दिन पहले। उसके बाद में आपको क्या करना है, किसी भी एक पर्सन को अपने साथ रखना है, जो जिम्मेदार व्यक्ति हो आपको अपने साथ ले जाना। क्योंकि मान लीजिए किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ गई, और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए किसी भी बात को लेकर के, मान लीजिए कि भागने की आवश्यकता पड़ जाए, भागने का मतलब जैसे दौड़ के काम करने की, या कोई चीज़ लाने लेने की, लाने रखने की, ले जाने की। मान लीजिए कोई एडमिट कार्ड खो गया, टाइम कम रह गया, लास्ट टाइम आपने देखा कि एडमिट कार्ड तो है नहीं, कि सामने वाला व्यक्ति इतना फुर्तीला हो ताकि आपके काम को कर दे कंप्लीट। अगर आप करेंगे तो समस्या, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एंटर करने वाले होंगे, आप भी वहीं रह जाएंगे तो समस्या होगी। तो एक व्यक्ति ऐसा जिम्मेदार हो आपके साथ। जिस दिन परीक्षा होगी, जिस शिफ्ट में होगी, आपको, अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है तो मैं तो बेटर समझूंगा,
कम से कम आप 4 घंटे पहले निकले। परीक्षा पे जैसे पहुंचना है मान लीजिए 2 बजे, तो आपको वहाँ पहुंच जाना है, मेरा मानना ऐसा है, कम से कम 12 बजे। परीक्षा है 2 बजे, तो आप 12 बजे पहुंच जाओ। पहुंच ट्रैफिक से सारी चीज़ें, जाम वगैरह जो भी लगते हैं आपको, जैसे दूरी ज़्यादा है, सब कुछ करने के बाद आप वहाँ पहुँच जाओ। कितने बजे? 12 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाएं। तो वहाँ पहुँच जाएंगे आप तो 12 बजे तक, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आगे भाई चलते हैं। उसके बाद आप वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ जा कर के बहुत बड़े पढ़ंची मत बनना, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। हाँ, आपको लगता है थोड़ा, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है ना, उससे पहले माइंड ना डिस्टर्ब मत करना। फ्रेश माइंड जो होगा ना आपका, फ्रेश, जो एक ही स्माइली जो हैप्पीनेस जो आपके अंदर होती है वो होनी चाहिए। और कभी नेगेटिव पॉइंट वाले व्यक्तियों के साथ आप बैठना उठना मत करना, अच्छे लोगों का करना, अच्छे लोगों के साथ में, ताकि आपके दिमाग को नेगेटिविटी ना पहुँचे, आप पॉजिटिव रहें। क्योंकि यह बहुत बड़ा मतलब एक बात होती है, इंसान समझ नहीं पाता, क्योंकि जब इंसान पहले से ऑलरेडी प्रेशराइज हो जाता है, तो वहाँ पर जो चीज़ें सही होती हैं ना, वो भी गलत कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर होता है। मान लीजिए आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, क्योंकि वो एग्जामिनेशन हॉल ऐसा एक आपके अंदर डर बैठा देता है, होता है। हालांकि हमें कोई गर्दन पकड़ के नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक, हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है। जैसे कि आज आप पढ़ रहे होंगे, तो आज ही आपको लग रहा होगा कि यार कैसे होगा, क्या होगा। अब जब वहाँ होंगे तो आपको वहाँ भी लगेगा। तो आपको ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना है जो पॉजिटिव हो, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, अपना खूब एंजॉय के साथ में बैठो, खाओ पियो, सारे काम करो, और संयमता और धैर्य के साथ जाना है वहाँ पर। जब जाएं आप, तो ऐसे नहीं कि कोई मतलब उसमें चले गए कहीं चोट लगा ली, वैसे नहीं, एकदम समय से निकलना है, समय से ही जाना है। ठीक है जी। चलिए भाई, इसके बाद में वहाँ आप एग्जामिनेशन हॉल में हमने बता दिया सारी चीज़ें हैं, हॉल टिकट आपके पास, फ़ोटो, सारी चीज़ें हैं, आप दिखाएंगे। अंदर जाएंगे भाई। अंदर जाने से पहले आपकी वहाँ पर सबसे पहले आपकी एंट्री होगी, आपको लगभग में 2-3 बार चेक किया जाएगा, 2 जगह आपकी वो एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, आपके साथ में एक फ़ोटो होगा, जो भी वहाँ प्रक्रियाएं होती हैं अंदर की, एक फ़ोटो लिया जाएगा, आपका हस्ताक्षर किए जाएंगे, थंब लिया जाएगा, और उसके बाद में आप अंदर जाएंगे। तो जब आपको सबसे पहले एक OMR सीट दी जाएगी, वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा, आपका सीट नंबर बता दिया जाएगा, ये है। तो OMR सीट दी जाएगी सबसे पहले। तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए, जैसे OMR, इस जो मेन पॉइंट है जो सही समझने का, वो हम यही बताना चाह रहे थे आपको। जैसे मान लीजिए ये OMR सीट में मान लेता हूँ कि ये एक थोड़ी देर के लिए कि ये वाला है, समझना बात को बहुत आराम ध्यान से। जैसे हमने से कॉलम काटे, इस तरीके से आपकी कुछ होगी वहाँ देखने को आपको मिलेगी। मान लिया हमने, ये आपकी OMR सीट है, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, आपको ऊपर ना यहाँ कह देगा, यहाँ पर आपको एक नंबर फिल करना है। जैसे मान लीजिए कॉलेज कोड हो गया है, या रोल नंबर है, तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ रोल नंबर की बात इन्होंने कर दी है। अब इसमें नंबर पड़े होंगे, जैसे ये ब्लैंक होंगे, यहाँ नंबर जैसे डले 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 9 तक होगा। वैसे यहाँ तक ना होकर के 9 तक होगा, लेकिन हमने 6 तक ही मान लिया पर समझाने के रूप में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जैसे अब इसमें आपको रोल नंबर फिल करने को कहेगा, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको करना है, जैसे इसमें रोल नंबर फिल किया आपने, जैसे मान लीजिए आपका है 33 12 236, एक रोल नंबर है आपका। तो ये रोल नंबर होगा, यहाँ ब्लैंक होंगे, इनमें क्या होगा कि ये आपके थोड़े से रेड रेड टाइप का होगा, एक ब्लर टाइप में होगा, उसमें नंबर दिखेगा। ये आपको, ये स्पष्ट रूप से साफ क्लियर दिखेंगे, लेकिन ये आपको नंबर दिखेंगे, और ये एक ब्लर टाइप में ये नीचे वाले पोर्शन में होंगे। तो जैसे मान लीजिए आप इसमें क्या करते हैं बच्चे, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ ये करते हैं, इंटेलिजेंट बनने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। उनने देखा 3 है, 3 व्हील कर दिया, उनने कहा 2 3 है। अब वो क्या करते हैं, जैसे 3 जो है यहाँ पे इस वाले कॉलम में फिल कर दिया उनने 3, क्योंकि उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया कि हम किस नंबर वाले कॉलम में फिल कर रहे हैं। जैसे
ये 3 है, सबसे पहले उनने यहाँ ऐसे ये गोला कर दिया 3 वाला, ये ऐसे करना पड़ेगा आपको, कर दिया। अब इसके बाद वो आपने 3 देखा, अब आपने ये नहीं देखा इधर वाला, आपने फिर 3 इसमें कर दिया फिल। अब आई नंबर 1 की, अब तुमने देखा अरे ये तो यार हमने 1 यहाँ फिल करना था, ये 3 पहले से भर दिया, अब ये तो 2 कॉलम में हो जाएगा। तो आपकी OMR गलत हो गई, क्योंकि जो कंप्यूटर से चेक होगी ये उठाएगा ही नहीं, जांच ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, कैसे फिल करने का सही तरीका है वो समझिए। इसको फिल करने का जो सही तरीका है वो समझिए, कैसे फिल करें, बहुत बहुत फिल करें, मतलब संयमता से। जैसे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे है 3, यहाँ भी है 3। आपको सबसे पहले बहुत देखिए, एक बात और मैं बता दूं आपको, इसे फिल करने से पहले, ये रोल नंबर जो उसे भी फिल करने से पहले आप अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट ना माने। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हाथ खड़ा कर दो, सर या मैम होंगे आपके उस हॉल में, कि सर मुझको ये समझ नहीं आ रही है। भले ही आपको आ रही है लेकिन आप बोल दो हमें नहीं आ रही सर, हमें ज़रा बताइए, ताकि आपकी गलतियाँ ना हो। आप गलतियाँ कर लेंगे, कभी कभी कॉन्फिडेंस में गलतियाँ हो जाती, फिर उनका सुधार कुछ नहीं है। इसलिए गलतियाँ ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, उन्हें आवाज़ लगा देना, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ज़रा हमें बताइए सर इसमें क्या फिल होगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, रोल नंबर। तो बहुत गंभीरता से एक एक करके, ऐसे नहीं कि पूरा क्रमांक 3 3 1 2 2 ऐसे फिल करना है। ऐसा नहीं 33 12 236। यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जो संयमता है वो हम यही कह रहे हैं कि एक एक नंबर करके करना बेस्ट रहता है। आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, कॉलेज कोड कहाँ फिल होगा, प्रश्न पत्र का संख्या कहाँ फिल होगी, रोल नंबर कहाँ होगा, तो आपको पूछ लेना है। अपनी होशियारी कतई नहीं दिखानी है, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष में परीक्षा आई है लगभग, हैं, और आप यहाँ लास्ट टाइम आप गलत कर लोगे तो बताओ क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे रोल नंबर फिल हो गया, अब आपने देखा 3 नंबर कॉलम, तो ऊपर से ही कॉलम में इस तरीके से आओ आप, 3 1 2 3 इसमें गोला कर दिया। बहुत आराम से ऐसे ही पेन लेके आना है ऊपर से नीचे की तरफ, होशियारी नहीं बिल्कुल भी दिखाना। अब इसमें 3 है, 1 2 3, उसमें टिक मत करना, यहाँ करके बता रहा हूँ मैं। तो इसमें 3 कर दिया गोला, ये वो भी पूरा अच्छे से करना है। और ये कितने समय में करना है ये भी हम बताएंगे, संयमता से, और कितने समय में। एक है, 1 को फिल कर दिया। यहाँ पे देखो 1 से स्टार्टिंग नहीं होती, उसमें तो 0 से स्टार्टिंग होती है, 1 से स्टार्टिंग नहीं होती है, क्योंकि वहाँ 0 से स्टार्टिंग होती है। इसमें देखो ये 2 है, तो यहाँ ऊपर से ही पेन नीचे लेके आएंगे, 2 में फिल कर दिया। ये 2 है, 2 में यहाँ फिल कर दिया। 3 है, 3 में यहाँ फिल कर दिया। 6 है, 6 में यहाँ फिल कर दिया। इस तरीके से करना है आपको, बारी बारी से देख के, ताकि ये गलतियाँ ना हो, क्योंकि गलती हो गई उसका कोई सुधार नहीं है वहाँ पे। आपको इस तरीके से करना है। इसको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट मिलेंगे इसमें टोटल, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय जो लगाना है, मैं मान के चलता हूँ 3 मिनट लगा लो आप, इससे ज़्यादा नहीं। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 15 मिनट लगे, हालांकि संयमता से फिल करना है। उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ समय बाद आपको पेपर मिल जाता है, तो आप चाहो तो वो 3 जगह पे स्टेप होता है पेपर, जैसे मैं आपको बता दूं कैसे कैसे। मान लीजिए पेपर है, यहाँ तो उनके पंच लगे हुए हैं साइड में, यहाँ टेप लगा हुआ इस तरीके से, एक टेप, एक टेप, एक टेप, ये 3 टेप लगे हैं, तीनों टेप। अब इसमें क्या है, आप चाहें तो वहाँ से हल्की फुल्की यहाँ से भी नज़र मार सकते हैं पेपर में, कोना उठा करके यहाँ से। तो आप चाहो, अगर आपकी अच्छी बुद्धि है, वो फाड़ने के लिए मना करेंगे क्लास टीचर, लेकिन आप चाहो, अगर आपके अंदर विवेक है, तो आप यहाँ से लगभग में इतने समय में 10 से 15 मिनट समय में आप यहाँ से सवालों को चेक कर सकते हैं और उन पे अपना हल्का सी बिंदी लगा करके छोड़ सकते हैं। ये अपनी पर्सनल मामले की बात है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप, मतलब ये है कि आप समय बचा लेंगे। आगे जो करेंगे, जो समय होगा उसमें आप 10 से 15 मिनट बचा लेंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। तो यहाँ से भी आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें समय कम लगा करके यहाँ समय आप दे सकते हैं, अपना धीमे धीमे नज़र मार के। क्लास टीचर आपको जैसे मान लीजिए देख भी लिया, डांटेंगे तो कोई गला नहीं दबा देंगे आपका, ना क्लास से बाहर कर देंगे। लेकिन आप ऐसे जगह पे, ऐसे टाइम पे, ऐसे जगह यहाँ बैठे हैं जहाँ पे आपने लगभग 4 से 5 साल इंतज़ार किया, तो यहाँ पर आपको बहुत, मतलब
ज़्यादा बड़ा हीरो नहीं बनना और अपना काम निकालना है बस। रेस्पेक्ट से बात करनी है, जो क्लास टीचर है उनसे बहुत रेस्पेक्ट से, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर वो व्यक्ति आपका अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेंगे वो क्लास टीचर, समझो इस बात को। तो यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हो, ये आपके लिए एक वो है, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ से आप 10 से 15 अगर सवाल कंप्लीट कर ले तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये पहले कंप्लीट करने के बाद में हस्ताक्षर इसमें अपने जैसे दिए होंगे, हिंदी में तो हिंदी में करना है, इंग्लिश में दिए होंगे तो इंग्लिश में करना है, दोनों में दिए तो दोनों में करना है, वो उसमें लिखा होगा। इसके बाद अब आ जाओ भाई, फिर इरेज करता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपने खोलने का आदेश मिल गया आपको, कॉपी का पेपर का आपने ओपन किया, तो आपको OMR सीट जैसे मान ली ये मिल गई है, ये मिली हुई है OMR सीट। मैंने मान लिया यहाँ 4 विकल्प मैं आपको दे दूंगा इस तरीके से, जैसे मान लीजिए दे दी है इस तरीके से। जैसे आपकी आपके पास में OMR सीट हमने मान ली, इसमें नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, जैसे यहाँ दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसमें लिखा हुआ है ABCD, ABCD, इसमें भी ABCD, इसमें भी ABCD, 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 जैसे नंबर पड़े हुए हैं। तो आपको जैसे आपने सवाल लगाए, मेरा मानना ऐसा है और आपको भी ऐसा करना चाहिए कि जो आपने वहाँ से प्रश्न पत्र में से आपने जो सवाल किए हैं, जो टिक लगाए हैं प्रश्नों पे, वो टिक को तुरंत की तुरंत हल कर, मतलब इसमें फिल करना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने तुरंत की तुरंत फिल नहीं किए, आपने जैसे 100 के 100 प्रश्न आपने लगा दिए, तब आपने क्या किया, लास्ट में जा कर के आपने फिल करना स्टार्ट किया। जब लास्ट में फिल करना स्टार्ट करेंगे तो आप समय को भी देखेंगे कि समय कम बचा है, फिर आप जल्दीबाजी करेंगे। जब जल्दबाजी करेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे करके स्टार्टिंग किया कि आपने देखा पहले का A है, दूसरे का C है, तीसरे का D है, चौथे का A है, ऐसे कह दिया, आपने लगा दिया। मान लीजिए A वाले ना करके आपने इस वाले से A कर दिया, तो पूरी सीरीज गलत हो जाएगी, क्योंकि जल्दबाजी में पूरी सीरीज गलत कर लेंगे आप। फिर क्या होगा कि लास्ट तक जब गलत हो जाए फिर आपको बाद में पछतावा करना पड़ेगा बहुत बड़ा। 4 सेक्शन आपको मिलेंगे 25-25 तक, यहाँ तक ऐसे करके ये, हाँ 4 150 होते हैं तो 30-30 के होंगे आई थिंक, ऐसे ही कुछ सेक्शन होंगे, या 40-40 के 30-30 के सेक्शन होंगे, जो यहाँ तक 25 के 150, शायद वो 25-25 के होंगे, 6 सेक्शन होंगे। अब आपको क्या करना है, ऐसे गलत कर लेंगे तो फिर ये सही नहीं है। या मान लीजिए आप सही कर रहे हैं, आपके पास टाइम बचा है लास्ट में कम, अब बताओ क्या करोगे, छोड़ के तो आओगे नहीं। फिर उन्होंने कॉपी ले ली तो आपने भले ही सारे सवालों को हल कर लिया, लेकिन आप फिल नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए आपने OMR सीट में नहीं फिल कर पाया, या मान लीजिए कोई आपने जल्दबाजी में गोला आपने कम रंगा, जितनी मात्रा में रखना चाहिए, तो वो कंप्यूटर आपकी OMR सीट को जाँच नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये तब भी आपका वो प्रश्न बेकार हो जाएगा। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप ऐसे करें, आपने जैसे ही वो मिला एक क्वेश्चन लगाया, आप आपकी अगर वो आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है, अगर आपकी विवेकता बुद्धिमत्ता अच्छी है तो आप सारे सवालों को टिक करके कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना अच्छा ऐसा है कि सबसे मैं तो एक एक बारी बारी करके लगा लूँगा। जैसे मान लीजिए पहले नंबर का सवाल ए है, तुरंत रंग दूंगा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में मुझे गलतियाँ ना देखने को मिले। बी का सी है, लगा दिया सी तुरंत की तुरंत। तीसरे का डी है, लगा दिया। चौथे का ए है, लगा दिया। ऐसे तुरंत की तुरंत पूरा फिल करना है, पूरा रंगना है, जिसमें उसमें दिखा दे रखा है पूरा रंगना है, अच्छे से पूरा रंग देना है बस, ताकि यहाँ से गलतियाँ ना हो। सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना है? सबसे पहले आपको जीएस वाले पोर्शन को करना है, जीएस वाले सेक्शन को करना है, या हिंदी को करना है। जैसे मान लीजिए, क्योंकि एक है हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और तर्क शक्ति, ये 4 पोर्शन सेक्शन है आपके। सबसे पहले आपको चाहे हिंदी या सामान्य ज्ञान करना है। आपको यहाँ से समय बचाना है गणित और तर्क शक्ति के लिए। हिंदी या सामान्य ज्ञान को करना है सबसे पहले,
तो हिंदी आपने किया, हिंदी का आपको जो सवाल मिलेंगे उसमें से आपको ज़्यादा एक सवाल में, मेरा मानना ऐसा है, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो लगाना चाहिए वो 20 सेकंड बस, या इससे कम, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें होता नहीं जो फॉर्मूला जो लगाना पड़े आपको निकालना पड़े, सीधा उत्तर निकालोगे आप। तो ज़्यादा 20 सेकंड, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो लगाना है इसमें प्रत्येक सवाल में वो 20 सेकंड। तो यदि आपने दोनों सेक्शन में से अगर 15 से 20 मिनट ले लिए हैं, या 14 से 15 मिनट जो भी समय आपने ले लिया है, उसके बाद फिर अपने इन पोर्शन पे आते हैं। मेरा मानना ऐसा, सबसे पहले मैं गणित को करता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसे आपको गणित नहीं आता तो आप तर्क शक्ति कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप ज़्यादा सवाल बना लेंगे। तो आपने तर्क शक्ति जैसे की, तो ये सारे सवाल लगाइए आप तर्क शक्ति के, उसके बाद में फिर गणित पे आइए। और हमने बताया प्रत्येक सवाल करने के बाद में तुरंत के तुरंत यहाँ फिल करना है आपको, बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करना है। हाल ही एक प्रश्नों को तुरंत पहले फिल, उसके बाद, क्योंकि समस्याएं मतलब उसमें आगे क्रिएट ना हो। लेकिन बात यह है कि जैसे मान लीजिए तर्क शक्ति है, ये है, इनको जैसे आपको किसी भी प्रश्न में आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए सवाल उलझ रहा है और आप कर लोगे लेकिन अभी उलझ रहा है, तो जो उसे स्किप कर लो और साइड में अपना कोई रफ पेपर कॉपी जब मिले उस सवाल नंबर डाल दो उसका 23। जैसे मान लीजिए 23 नहीं हो रहा आपसे, तो आपने डाल दिया 23 वो अलग, और उसे स्किप कर दिया। ये क्यों डाला मैं अभी बताता हूँ। जैसे गणित का है, आपने जैसे देखा 66 हमसे आ नहीं रहा है, आपने अलग लिख लिया, लेकिन आप कर लोगे बता रहा हूँ। एक तो वो है कि हो ही नहीं रहा सवाल, उस पर दिमाग मारने से क्या मतलब, एक वो है कि कर तो लोगे लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, तो उसे स्किप कर दो। ऐसे ही आपको चारों सेक्शन से क्या करना है, सवालों को पूरा 150 का सर्कल घुमा देना है, मतलब सारे सेक्शन से आपको सवाल कर लेने हैं। लेकिन अब उसके बाद जैसे आपने काउंटिंग किया, आपने सभी गोलों को फिल कर लिया, आपने काउंटिंग की कि हमारे 90 हो गए, 100 हो गए, 105 हो गए, फिर आप अब चलना है इनकी तरफ। अब देखो, जो आपने पूरा आपके पास प्रश्न पत्र होगा तो आप फिर वहाँ ढूंढोगे, अगर ये ना लिखते तो आपको ढूंढते कि हमने कौन से स्किप किए हैं। अब जैसे आपने साइड में लिख लिए हैं तो आप क्या है, आप तो तुरंत उसी सवाल नंबर पर पहुँच जाओगे कि 23 नंबर वाला जो था वो यार हम कर तो सकते थे लेकिन उसमें टाइम लग रहा था, तो यहाँ से आप जल्दी कर सकते हो। और वो उन सवालों पे नहीं उलझोगे जो मान लीजिए हो ही नहीं पा रहे फिर भी उसी में लगे हैं, ऐसा मत करना। आपको लग रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटी है आप कर लेंगे तभी उसे करना, नहीं लग रहा है तो आप उसे बिल्कुल छेड़ाखानी मत करना। तो जैसे 23 नंबर 66 नंबर जो है आप उसे कर लेंगे तो आराम से अपना करिए, ठीक है जी, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ से ये सारे सेक्शनों में से सबसे पहले हिंदी और सामान्य ज्ञान, फिर उसके बाद तर्क शक्ति, फिर गणित या गणित तर्क शक्ति, आप इन्हें कर सकते हो। ये एक प्रक्रिया है जो करने की, जो इस तरीके से आप यहाँ गलत नहीं कर पाएंगे। चलिए इरेज करता हूँ इसे। अब इसके बाद आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, देखिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ये सारे सेक्शन कर लिए, अब क्या बचता है, आपने काउंटिंग की। देखो गलत मत करना, पहली बात यह है, क्योंकि एक भी सवाल गलत मत करना, यदि आपने गलत कर लिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गलत मत करना, क्योंकि वहाँ जैसे मान लीजिए कभी नॉर्मलाइजेशन तो होनी है, स्वाभाविक हर बार नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो जिनके प्रश्न ज़्यादा गलत हैं चाहे भले ही ज़्यादा सही करके आए उनका स्कोर कम रह जाता है, और जिनके कम गलत हैं और लेकिन सही भी ज़्यादा नहीं है फिर भी वो इक्वल हो जाते हैं वो दोनों लोग। जिसके मान लीजिए 100 क्वेश्चन सही है कि, लेकिन उसके 25 गलत हैं, और एक व्यक्ति के 95 सही है लेकिन 10 गलत हैं, दोनों बराबर मान लीजिए आप। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है, आपको गलती ज़्यादा नहीं करनी है, गलती कम करनी है। ये करने का तरीका है। और अगली जो वीडियो है हम आपको कट ऑफ से संबंधित आपके लिए बनाएंगे, तो यहाँ से आपको संयमता बरतनी है, ये बहुत ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार फिर आप सभी लोगों से हमारा जो ये अपनी क्लास है वो कैसा क्लास में आपको मतलब चीज़ें लगी हैं वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए जो कट ऑफ है उससे संबंध कितनी जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।